ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे एलईडी के विषय में। एलईडी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ऐसे डायोड जो लाइट को एमिट कर सकें, हमें लाइट दे सकें, प्रकाश दे सकें। अलग अलग प्रकार की लाइटें हमें एलईडी के द्वारा मिल सकती हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ये कुछ एलईडीज़ हैं। ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, येलो है। इस प्रकार से एक ट्रांसपेरेंट वाइट कलर की एलईडी भी आती है। तो कई प्रकार की एलईडीज़ आजकल हमें देखने को मिलती हैं। और एलईडी के बारे में जानने से पहले देखिए, सबसे पहले हम इसके यूज़ जानते हैं। एलईडी जैसा आप जानते होंगे कि बहुत जगह पर एलईडी का यूज़ होता है। अपने प्रोजेक्ट्स को आप इससे सुंदर बना सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें इंडिकेशन के लिए आप एलईडी को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टिकाऊ, भरोसेमंद ये पुर्जा होता है। एलईडी की सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि एलईडी बहुत कम पावर कंजप्शन पर भी बहुत अच्छा आउटपुट देती है, बहुत अच्छा काम करती है। एक एलईडी 3 वोल्ट से शुरू हो जाती है। वैसे तो 1.5 वोल्ट पर भी ये काम करने लग जाती है, लेकिन आप 3 वोल्ट अगर देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करती है। 3 वोल्ट से लेकर के आप 4.5 वोल्ट तक एलईडी को दे सकते हैं, लेकिन प्रेफर आप 3 वोल्ट ही करें, ना 1.5 वोल्ट ना ही 4.5 वोल्ट। 3 वोल्ट आप देंगे यानी कि 2 सेल अगर आप लगाते हैं, 2 सेल अगर आप इस प्रकार से लगाते हैं, इस प्रकार से, तो ये 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है प्लस 1.5 इज इक्वल टू 3 वोल्टेज ये मिल जाते हैं हमें। आप एलईडी को डायरेक्टली इस प्रकार से आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आपको एलईडी को जोड़ना होता है। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। एलईडी बल्ब जब हम लगाते हैं तो अगर हम उसको डीसी पर यूज़ करते हैं, जब हम डीसी पे यूज़ करते हैं तो हमें उसकी पोलैरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। पोलैरिटी उसकी बिल्कुल सही होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव हमें बिल्कुल ध्यान रख करके लगाने पड़ते हैं। अगर हम उल्टे लगाएंगे, मान लीजिए 3 वोल्ट पर ही हम किसी एलईडी बल्ब को उल्टा लगाते हैं तो वो ख़राब नहीं होगा, लेकिन वो जलेगा नहीं। डीसी वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूँ अभी। मेरे शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं डीसी वोल्टेज बोल रहा हूँ तो वो डीसी ही होगा, और एसी बोलूँगा तो वो एसी ही होगा। इसका अंतर अभी आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जब हम डीसी वोल्टेज पर किसी एलईडी को जलाएंगे तो हमें पोलैरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल सही होने चाहिए, तभी वो एलईडी बल्ब जलेगा। अदरवाइज़ वो एलईडी बल्ब नहीं जलेगा। ख़राब नहीं होगा लेकिन जलेगा भी नहीं। 3 वोल्ट तक आप बिना किसी अदर रेजिस्टेंस को यूज़ करे आप एलईडी को जला सकते हैं। अगर आप 3 वोल्ट से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए 4.5 वोल्ट जैसा मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन 4.5 वोल्ट पर भी आप रेजिस्टेंस यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 25 वोल्ट, इस प्रकार की कोई भी आउटपुट होती है तो वहाँ पर आप एलईडी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेजिस्टेंस लगानी होगी। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा आपको कितने वैल्यू की रेजिस्टेंस इसमें चाहिए होगी। इसके अलावा आप डायरेक्ट इनपुट एसी से भी, जो हमारे घर में सप्लाई आती है 220 से 240 वोल्टेज की, उससे भी एलईडी को आप जला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेजिस्टेंस बीच में यूज़ करनी होगी। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी आपको यूज़ करनी होगी। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। और आज की वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एलईडी के लिए। एलईडी को बारीकी से समझने के लिए आप सबसे पहले अपने डिस्प्ले पर ये डायग्राम देखिए। जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एलईडी में 2 पोल्स होते हैं। एक पोल्स होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड और कैथोड, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव साइड में आता है और कैथोड होता है नेगेटिव साइड में। इसका मतलब ये है कि जब हम एलईडी को कोई सप्लाई देंगे, 3 वोल्टेज की मान लीजिए सप्लाई देते हैं हम, तो उसमें हमें क्या करना होगा, उसमें हमें पॉजिटिव साइड पर एनोड को लगाना होगा बैटरी के, और नेगेटिव साइड पर हमें कैथोड को लगाना होगा, तभी ये एलईडी चलेगी। इसको चेक करने का आसान सा तरीका है, बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये एलईडी देख पा रहे होंगे, आपको कलर के अलावा एक सिमिलरिटी इनमें दिख रही होगी। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। ये देखिए,
इस एलईडी में ये वाली लैग बड़ी है, ये वाली लैग छोटी है, ये वाली लैग बड़ी है, ये वाली लैग छोटी है, ये वाली लैग बड़ी है, ये वाली लैग छोटी है। तो जो लैग बड़ी होगी एलईडी के अंदर वो पॉजिटिव लैग होगी, यानी कि वो एनोड होगा, और इसके अलावा जो लैग छोटी होगी वो नेगेटिव साइड होगी, वो कैथोड होगा। सबसे आसान तरीका यही है एलईडी को बाहर से पहचानने के लिए। बाकी आपको दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वो डीप हो जाएगा। डायग्राम देखिए, फिर से डायग्राम में देखिए, एक जो कॉर्नर है वो छोटा बना हुआ है ऊपर एलईडी के अंदर, और एक बड़ा बना हुआ है। जो बड़ा वाला है वो नेगेटिव है और जो छोटा वाला है वो पॉजिटिव हिस्सा है इसका। अब हम समझेंगे कि हमें एलईडी को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए कोई एलईडी लाइट हम बना रहे हैं जिसमें हमने अलग अलग प्रकार की एलईडी लगाई हुई हैं, या फिर हम इंडिकेशन के लिए एलईडी का यूज़ कर रहे हैं, या फिर स्पीकर के साथ। जी हाँ, स्पीकर के साथ भी एलईडी का प्रयोग कई जगह किया जाता है, जहाँ पे स्पीकर के साथ ही एलईडी को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो आवाज़ के साथ साथ वो जलती बुझती है। जैसे जैसे स्पीकर में आवाज़ आएगी वो उसी अकॉर्डिंग जलेगी और बुझेगी। सबसे पहले एलईडी को, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 वोल्टेज के साथ आप अगर यूज़ करते हैं इसको, तो 3 वोल्टेज के साथ यूज़ करने के लिए आपको किसी भी रेजिस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए मेरे पास ये बैटरीज हैं, ये बैटरीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास बैटरीज हैं जो कि एक दूसरे से पैरेलल में जुड़ी हुई हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव साइड एक साइड है, नेगेटिव नेगेटिव एक साइड है। ये जो बैटरी होती है ये 3.8 वोल्टेज की होती है। 4.2 वोल्टेज के मैक्सिमम आउटपुट होते हैं जब ये फुल चार्ज होती है। अब अगर मैं इसमें कोई एलईडी को लगा करके देखना चाहता हूँ, बैटरी के नेगेटिव साइड पर हम एलईडी का नेगेटिव साइड लगाएंगे और पॉजिटिव साइड पर पॉजिटिव साइड लगाएंगे, और जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे इसको, ये एलईडी हमारी जल चुकी है। देखिए काफ़ी तेज़ ये एलईडी हमारी जल रही है, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई है। रेजिस्टेंस लगानी ज़रूरी है इसकी लंबी लाइफ के लिए। लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको चेक करके दिखाया है कि इस प्रकार से हम एलईडी को जला सकते हैं बैटरी के द्वारा। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक डायोड लगाया हुआ है पॉजिटिव साइड से, ये डायोड है, और ये इसका जो कैथोड है मैंने ये बैटरी के पॉजिटिव पर लगाया हुआ है, और जो एनोड है वो अभी खाली है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, कि जब आप डायोड लगाएंगे और बैटरी के, ये देखिए सप्लाई देंगे, तो ये नहीं चलेगी आपकी एलईडी। ये देखिए ये बिल्कुल भी नहीं चल रही है। लेकिन जब आप इसको डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो ये चल जाएगी। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो डायोड होता है, जब हम उसके कैथोड को पॉजिटिव साइड पर लगा देते हैं, क्योंकि ये डायोड का नेगेटिव साइड है, और इसको हम बैटरी के पॉजिटिव साइड पर लगाएंगे, तो जो पॉजिटिव साइड से आने वाली सप्लाई होगी वो इसको पार करके नहीं जा पाएगी, वो यहीं रुक जाएगी। मैं आपको चेक कराता हूँ, देखिए दोबारा। ये देखिए इसको हम यहाँ से जब चेक करेंगे, ये देखिए ये यहाँ से एलईडी हमारी चल रही है, लेकिन इसके पार ये नहीं जलेगी। डायोड बिल्कुल सही है, डायोड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये केवल जो पॉजिटिव सप्लाई आ रही है उसको रोक देगा। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कितने वोल्टेज के साथ कौन सी रेजिस्टेंस का आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप 4.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 25 वोल्ट आउटपुट डीसी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, या एसी आप यूज़ कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी सप्लाई का आप यूज़ कर रहे हैं एलईडी को चलाने के लिए, तो आपको केवल इसमें 1K 1K की रेजिस्टेंस का आपको इसमें यूज़ करना होगा। 1K की रेजिस्टेंस क्या होती है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये होती है 1K की रेजिस्टेंस, इसका प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये ट्रांसफार्मर पे सप्लाई लगी हुई है, ट्रांसफार्मर में कोई भी रेक्टिफायर नहीं लगा हुआ है। रेक्टिफायर क्या होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। डायरेक्ट मैंने इसको एसी दी हुई है, यहाँ से 1K की रेजिस्टेंस मैंने बीच में लगाई हुई है। मैं इसको सप्लाई यहाँ से दूंगा, देखते हैं ये क्या करेगा। ये देखिए ट्रांसफार्मर से भी ये एलईडी जलने लगी है।
ये देखिए ब्लिंकिंग आपको दिखाई दे रही है, वो केवल कैमरे की वजह से इसमें दिखाई दे रही है, बाकी इसमें कोई ब्लिंकिंग नहीं हो रही है, बाकी बिल्कुल कंटिन्यूस चल रही है। अगर इसमें मैंने रेक्टिफायर लगा दिया और फिल्टर कंडेंसर लगा दिया तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं किस प्रकार से हमने डीसी पावर सप्लाई दी हुई है एक एलईडी को एक 1K की रेजिस्टेंस के थ्रू। ये 1K की रेजिस्टेंस लगाने पर एलईडी काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाती है और ये बहुत अच्छा काम भी करती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम डायरेक्ट एसी सप्लाई 220 वोल्ट एसी से हम एक एलईडी को चला रहे हैं जिसमें हमने 100K की रेजिस्टेंस का यूज़ किया है। इसका डायग्राम भी आगे देख लेते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमने एक एलईडी को 220 वोल्ट एसी सप्लाई दी हुई है, 100K की रेजिस्टेंस हमने बीच में लगाई हुई है। 100K की रेजिस्टेंस लगाएंगे और एसी सप्लाई जब देंगे, जब पोलैरिटी का हमें कोई ध्यान रखने की ज़रूरत इसमें नहीं है। हम किसी भी एलईडी के पॉइंट पर प्लस या माइनस इसमें नहीं चेक करेंगे, हम डायरेक्ट इसको सप्लाई दे देंगे 100K की रेजिस्टेंस से, ये काम करेगी। आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको पीसीबी की ज़रूरत होती है। तो आप इस प्रकार की कोई भी मल्टीपर्पज़ पीसीबी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कई सारे होल्स होते हैं और ये ट्रैक भी इसमें होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग सर्किट को डिज़ाइन करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।